अच्छा, और एक बात आप बताइए कि जो न्यू कमर्स है जिनको बॉलीवुड में अटेम्प्ट करना है एज ए सिंगर या फिर एज ए म्यूजिशियन, तो क्लासिकल से वो कैसे अपना जर्नी शुरू करे? देखिए, क्लासिकल बॉलीवुड के लिए सीखना आज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वो एक किसी भी गुरु के साथ आप जाके 6 महीने या साल भर आप सीख सकते तो हैं। आपको ऐसा लगता है सिंगर को क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए जो बॉलीवुड में भी अपकमिंग आ रहे हैं? आज के बॉलीवुड में क्लासिकल सीखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, सीधा बोलता हूँ मैं आपको, क्योंकि राग बेस्ड गाने ही नहीं बन रहे, ना हरकतें हैं, ना कोई ज्यादा है, तो क्यों ना तो गले के एक्सरसाइज के लिए, गले के एक्सरसाइज voice के लिए- जरूरत ही नहीं ना। वॉइस एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल वॉइस है वही चल रहा है बॉलीवुड। तो आप जैसे किशोर दा का एक वॉइसिंग था, किशोर दा कहाँ सीखे थे? किशोर कुमार जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स है ना, लेकिन वो सीखे नहीं थे। तो ये जरूरी नहीं है कि क्लासिकल सीखना चाहिए। हाँ, उससे नॉलेज बहुत बढ़ता है और उसका आपका आवाज तैयार होता है, लेकिन फिर आप देख लो उतना पेशेंस है क्या, उसकी अभी करंट बॉलीवुड गानों में जरूरत नहीं क्लासिकल सीखने की। मैं सीधा ये एकदम स्टेटमेंट दे रहा ये थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट है हूं। आपका। हाँ, ये अलग है, लेकिन ये सच है। आप बहुत सारे लोग इससे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, पर अभिजीत जी काफी एक्सपीरियंस है और जो कह रहे हैं वो एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको सीखना हो तो जरूर सीखना चाहिए ही, वो अलग बात है, उसकी जरूरत नहीं। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि गाने आप मुझे बताओ ना जिसकी क्लासिकल की एक राग बेस्ड गाना हो या एक लाइन हो। पर ऐसा नहीं है कि गले को जो एक्सरसाइज चाहिए? नहीं, लेकिन गले की एक्सरसाइज तो वेस्टर्न की चाहिए ना। फिर वॉइस मॉड्यूलेशन जो आज फिल्म में हो रहा है उसमें क्लासिकल के रियाज की जरूरत नहीं। कोई गाना आ गया फिल्म में जो क्लासिकल बेस्ड है तो फिर जरूरत लगेगी, लेकिन ऐसे गाने आते कौन से? तुझे संग प्रिय, ये गाना था यमन राग में बेस्ड था, लेकिन ऐसे कितने गाने आते? एक गाना 5 साल में आता है। तो फिर आपके गाने कैसे गाएंगे अगर कोई क्लासिकल नहीं सीखा? तो मैं ऐसे गाने वाले लूंगा ही नहीं ना, मैं जावेद अली को ही लूंगा। तो वो तो क्लासिकल भाई को वो तो क्लासिकल सीखे, बिल्कुल वो सीखे, क्योंकि अगर वो नहीं सीखे होते तो नहीं, ये बात बराबर है, लेकिन ये बात बराबर है आज के बॉलीवुड के गाने के लिए। आपने पूछा मुझे कि जरूरत है क्या? हाँ। तो जरूरत नहीं है आज के गाने। 50-50 हो सकता है, जरूरत थोड़ा सा ये थोड़ा सा, ये बात भी आपने सही कही, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस टाइप के गाने आ रहे हैं उसके लिए जरूरत नहीं। शायद टाइप के गाने शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सब गाने डांस के आते होंगे, या फिर आपके दिमाग में शायद थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि डांसिंग सॉन्ग ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। बोल रहा हूँ, बट ऐसे भी है जैसे कि अभी एक मूवी आई थी 2-4 साल पहले आई थी, आई थिंक 2-4 नहीं, बहुत साल पहले आई थी, भूल भुलैया मूवी आई थी, उसमें क्लासिकल गाना था, आपको शायद याद होगा। लेकिन श्रेया जी ने गाया। श्रेया जी, अभी श्रेया जी क्लासिकल सीखी हुई है, तो मैं ये तो पहले की जनरेशन के हो गए ना, मैं एकदम लेटेस्ट। श्रेया जी तो ओल्ड जनरेशन नहीं है। नहीं ना, वही बोल रहा हूँ, लेकिन उनको गाते हुए 20 साल हो गए ना। मैं एकदम करंट सॉन्ग वैसा गाना मुझे बताओ। और ये आप जो बोल रहे हो भूल भुलैया को कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। लास्ट 5 साल में मेरे को एक गाना बताओ जो क्लासिकल का एक लाइन भी है, बताओ ना मेरे को, फिर मैं रेडी हूँ। सही एक्चुअली अभी मतलब ट्रेंड के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप सच तो ये है कि सीखना चाहिए। ये सच है, क्लासिकल सीखना चाहिए, लेकिन क्लासिकल सीखना जरूरी नहीं। दो अलग चीज। क्लासिकल सीखना जरूरी मीन्स एप्लीकेशन आता है, और सीखना मतलब नॉलेज आता है। Okay. आपको नॉलेज तो होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर सिंगर को क्लासिकल का बेसिक थाट, बेसिक राग तो मालूम होने चाहिए ना यार। राइट, मतलब उसके सिवाय आप सिंगिंग कर रहे हो। हाँ, तो सिंगिंग शुरू करना है तो क्लासिकल से। मुझे एक और चीज से खफा है मैं, जो मुझे थोड़ा सा गुस्सा है, वो मैं बता दूं, क्योंकि इतने अच्छे आपके व्यूअर्स हैं। देखिए, वेस्टर्न म्यूजिक की बात करते हैं, अभी पियानिस्ट या कीबोर्डिस्ट की बात करते हैं। आप इंडियन हो ना, सब इंडियन हो, आप कोई अमेरिका में तो जन्म नहीं हुआ है आपका, तो फिर आप इंडियन म्यूजिक क्यों नहीं सीखते पहले? मैं किसी को भी पूछता हूं तो वो सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक की बात करते हैं। वाई? मैं भी वेस्टर्न म्यूजिक बहुत सुनता हूं यार। मैं भी रॉक, पॉप, जो जॉनर आप बोलो उसके मैं 10 आर्टिस्ट बता सकता हूं जिनका मेरे पास, सबके पास मेरा एल्बम, मतलब मेरे पास उनका एल्बम है। लेकिन कोई भी कीबोर्डिस्ट या वायलिनिस्ट या फॉर दैट मैटर एनी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इंडियन क्लासिकल क्यों नहीं सीखता? ये मैं ही उल्टा आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। Why only they learn chords and harmonies? Because film music में क्लासिकल की जरूरत ही नहीं। लेकिन that should not be the point. Point is Indian classical music is so rich कि आप ही कुछ लूज आउट कर रहे हो ना सीखे हुए। आपको उसकी ब्यूटी तो समझनी चाहिए। मैं भी पास्ता खाता हूँ और मैं भी ग्रिल्ड चिकन खाता हूँ, लेकिन यार पनीर या अपने रोटी का भी तो आनंद तो है ही ना। वो तो पहले खाओ फिर वो खाओ।
ये मेरा अपना मानना है कि एज अ म्यूजिशियन यू शुड नो बोथ द थिंग्स। बराबर बोल रहा हूँ मैं? नहीं, यहाँ सही पे है, आप बताओ। एकदम एकदम सही। अगर मैं किसी बहुत जबरदस्त कीबोर्डिस्ट को बोलूं कि राग नट भैरव में एक जरा छेड़ो ना कुछ, तो वो मेरी तरफ बोलेगा कि मुझे नोटेशन लिख के दो। व्हाई नोटेशन? व्हाई? यू कैन लर्न सम रागास एटलीस्ट एंड नो दैट इज अगेन जनरल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। पर वो सीखा होगा ऐसा भी कई, है। मैं वही बोल रहा हूँ, कई सारे कीबोर्डिस्ट या कई सारे लोग हैं जो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, दे कैन प्ले। बट इन जनरल में जब भी देखता हूँ, इन जनरल अगेन ये सब जो बातें हो रही है इन जनरल हो रही है, स्पेसिफिक नहीं। इन जनरल में जब भी किसी कीबोर्डिस्ट को देखता हूँ, क्या कहाँ सीखे, तो मैंने ये वेस्टर्न सब पूरा सीखा है, क्लासिकल नहीं सीखा। नहीं, क्लासिकल तो कुछ भी नहीं मालूम। मैंने कई बार कई म्यूजिशियनों को अपने कॉन्सर्ट में बुलाया है कि बजाओ यार, और वो जब मैं बोलता हूँ ये जरा छेड़ो, तो वो बोलते हैं लिख के दो। मैं लिखना क्या है उसमें? ये राग है, ये राग बेस्ड है पूरा, ये आप सुन के आप बजा लो। तो दे कांट प्ले। और शुरू ही हारमोनियम से कहा, शुरू कीबोर्ड से ही करते सीख लो, चलो छोड़ो कीबोर्ड को, हारमोनियम में, लेकिन बजाओ तो सही। हारमोनियम से अगर हारमोनियम से अगर शुरू करेंगे ना, तो राग से ही करना पड़ेगा। वो आप उससे नहीं कर सकते, वेस्टर्न नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जितने भी अर्लियर ग्रेट कंपोजर्स हुए, मैं 10 नाम 5 नाम बोलता हूँ, ठीक है? शंकर जयकिशन क्लासिकल से, ठीक है? ओपी नैयर क्लासिकल से, मदन मोहन तो सवाल ही नहीं, एस.डी. बर्मन क्लासिकल, आर.डी. बर्मन क्लासिकल, उसके बाद वेस्टर्न। हाँ, लेकिन वेस्टर्न में काम तो कमाल किया ना उन्होंने। आर.डी. बर्मन जैसा वेस्टर्न, ओपी नैयर साहब, सब पूरा बेबॉप जैज सब उन्होंने लाया। श्री रामचंद्र एकदम 50s के, ये नाम भी पता है क्या आजकल के जनरेशन? नहीं, इन्होंने दोनों काम किया ना, ओपी नैयर जी ने, या चलो लेट्स टेक आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन सबको मालूम है, ओपी नैयर शायद नई जनरेशन को नहीं मालूम। आर.डी. बर्मन जी ने क्लासिकल भी गाने बनाए और एक से एक बढ़ के सुपर हिट गाने बनाए जो आज रिमिक्स हो रहे हैं। बिल्कुल। बैठते किस पे थे आप बताओ मेरे को? हारमोनियम लेके बैठते। आज क्यों नहीं कोई कंपोजर हारमोनियम लेके बैठता है? आज तो किसी कंपोजर को तो हारमोनियम बजाने भी बराबर है ना, बजाने भी नहीं। वो लोग हारमोनियम लेके बैठते थे, मतलब क्या वो क्लासिकल करते थे क्या? नहीं, उन्होंने तो पिया तू अब तो आजा, ये कोई क्लासिकल नहीं है, लेकिन बजाते थे हारमोनियम ना। बिल्कुल। तो फिर एटलीस्ट इंडियन इंस्ट्रूमेंट तो एक तो बजाओ यार, कंपोजर हो तो आप। क्या गलत कह रहा हूं बताओ आप? आपको गुस्सा आएगा वक्त, मैं बहुत सीधा बात कर रहा हूं, इसमें गलत क्या कह रहा हूं? कड़ी बात है। आप इंडियन हो और आप तो आप कीबोर्ड बजा, मैं खुद कीबोर्डिस्ट हूं, लेकिन मैं हारमोनियम आप दो मेरे को, मैं हारमोनियम आपको बजा के दिखाता हूं कि कैसा बजता है हारमोनियम। तो व्हाट आई मीन टू से इज यू कांट इग्नोर क्लासिकल म्यूजिक। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा अवॉइड हो रहा है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ? बिल्कुल अवॉइड हो रहा है, राइट? और क्लासिकल वाले ये मानते नहीं, क्लासिकल तो बहुत बड़ा बन रहा है। कहाँ बड़ा बन रहा है? बड़ा बन रहा है, लेकिन वो क्लास में ही बन रहा है, बहुत कम जगह पे। और ये बात आम लोगों को पता नहीं कि कितना बड़ा है। तो मैं तो सबसे बड़ी दुविधा में मैं हूं। मेरे पास भी जो सीखने आते हैं ना, उनको किसी को क्लासिकल पता नहीं होता है। तो ये इसका ना, मैं सच बताऊं आपको, मेरे पास नहीं है आंसर। इसका आंसर ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने देखा है क्लासिकल कितना बड़ा है।